Bismillahirrahmanirrahim. Fraction and decimal. Fractions and decimals. फ्रैक्शंस हम कहेंगे यहाँ पे fractions are numbers in the form of p over q with q should not be equal to 0 and p q are integers. तो इस तरह से जो भी हमारे पास हाँ जी P0 हो सकता है, Q नहीं हाँ जी हो सकता है। P0 हो सकता है, Q0 नहीं होगा। Okay. अब इसकी जो नंबर्स हैं उसको हम डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्योरली फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे जी 5/7, 3/8, 10/7, 15/2। दीज आर फ्रैक्शंस, ये प्योरली फ्रैक्शन की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास जो होल नंबर्स हैं ये भी फ्रैक्शंस कहलाती हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सब का जो है वो हर एक के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, चूंकि लिहाजा ये इनको भी हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। थर्ड हमारे पास आती है जो डेसिमल फॉर्म में फ्रैक्शंस आती हैं, जैसे हमारे पास है 0.5। 0.5 को लिखा जा सकता है 1/2, सो 0.5 इज अ फ्रैक्शन। 0.75 इसे लिखा जा सकता है 3/4, ज़्यादा ये भी फ्रैक्शन हो गई। फिर हमारे पास है जी 10.5, इसे हम लिख सकते हैं हमारे पास 21/2 लिखा जा सकता है इसको, तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन हो गई। इस तरह की फ्रैक्शन आ गई डेसिमल फॉर्म में। फिर हमारे पास आ जाती हैं ऐसी फ्रैक्शंस जो कि कोई भी डेसिमल जो डिवाइजेबल हो या ना हो, बट होगा अगर वो डेसिमल है उसमें तो है फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन नहीं जो डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास, वो हम उसे कहेंगे फ्रैक्शन ही। जो डिवाइड नहीं होता है तो वो भी हमारे पास जो है ना उसको आमतौर पे जो डिवाइड हो जाते हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जो डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, तो वो फ्रैक्शंस नहीं है। वो डेसिमल्स तो हैं लेकिन फ्रैक्शंस नहीं है। ओके। अब जैसे हमारे पास है जी 0.33, ये यूं चलता ही जाए तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। ये इसे हम कहते हैं ऊपर वाली जो थी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने भी हैं वो सारे फ्रैक्शंस होंगे। अब हम बात करने लगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये एंड नहीं होता कभी भी आप, लेकिन अब इसको हम अगर हम लिखें फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये 1/3 होता है। तो 1/3 जो हमारे पास है वो उसको हम डिवाइड जब करते हैं 0.33, ये कंटिन्यू चलता ही जाता है, तो ये एक फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं फ्रैक्शंस की। अब हमारे पास इसकी हम बात करते हैं टाइप्स की। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये एक इसमें हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो फॉर्म्स बनती हैं, एक रिकरिंग डेसिमल होता है जो कि फ्रैक्शंस होती हैं, और एक नॉन रिकरिंग होता है जो कि फ्रैक्शंस नहीं होती। जी सर। वो डेसिमल हम उनको कंसीडर करेंगे। फ्रैक्शन जो है वो पी ओवर क्यू फॉर्म नहीं बनती उसके अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फ्रैक्शंस की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम इसकी टाइप्स जो है वो दो सिनेरियोज में डिस्कस करते हैं। एक हम बात करते हैं अब यहां पर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, जो फ्रैक्शन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, वो हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में इफ न्यूमरेटर p
इज लेस देन डिनोमिनेटर q और p ओवर q लेस देन 1। अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से स्मॉलर है तो इसे हम कहेंगे जी प्रॉपर फ्रैक्शन। जी सर। देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5/7, इसका न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। 3/8, इसका डिनोमिनेटर भी स्मॉलर है। 0.75 जो कि होता है 3/4, इसमें भी डिनोमिनेटर जो है वो आपका ग्रेटर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है। तो ये वाली फ्रैक्शन जितनी है इस तरह की, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तमाम प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है। तो सही अगर डेसिमल में आएगी तो उसको हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में ला के देखेंगे, फिर नहीं फ्रैक्शन की फॉर्म में लाखनी देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऊपर मैंने ये लिखा है कि अगर उसकी वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, तो वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ जी ठीक है। और सर अगर लेट्स सपोज 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 पॉइंट समथिंग वो तो 1 से ग्रेटर होगी ना जी, तो वो प्रॉपर नहीं होगी, वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो है वो 0 भी शामिल है, क्योंकि 0 का इसका डिनोमिनेटर नीचे 1 जो कि न्यूमरेटर से ग्रेटर है, जी सर। तो लिहाजा 0 भी जो है वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है। सेकंड हम बात करते हैं जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसमें हम कहेंगे इफ p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू q और p ओवर q ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये q से अगर हम जाकर डिवाइड कर देंगे p को तो ये बन जाएगा p ओवर q ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर से, या दूसरी सूरत में हम कहते हैं कि उसकी वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हो, तो उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। then it is known as improper fraction। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जी 5/3, 8/7, 1, 2, 1.5, 3.25। अब ये सारी फ्रैक्शन जो है ये 1 से ग्रेटर है, 1 या 1 से ग्रेटर है। अब ये एक ही इसमें नंबर है जिसमें फ्रैक्शन 1 के इक्वल है 1, इसमें फ्रैक्शन जो होगी ये 1 के इक्वल है, बाकी सारी जितनी फ्रैक्शन है उनका आंसर 1 से ग्रेटर है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लिहाजा वो सारी फ्रैक्शन जो है वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है बात। सेकेंड हम टाइप्स भी के अंदर बात करेंगे। अभी हमने की है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, जो फ्रैक्शन उसकी वैल्यू अगर 1 या 1 से स्मॉलर हो तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर 1 और इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1, 1 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 1 हो तो उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड हम जो टाइप्स की बात करेंगे वो हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, पहली वाली जो हमारी फ्रैक्शन थी विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू, इसमें हम सिंगल फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। सिंगल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है या 1 से स्मॉलर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये जो अब हम टाइप्स डिस्कस करने लगे इसमें हम कम से कम 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हुए बताएंगे कि ये फ्रैक्शन की किस टाइप में आती है। नंबर 1 हमारे पास इसमें टाइप आती है जी, उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है फ्रैक्शन का, इसे हम कहेंगे फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स। सेम डिनोमिनेटर्स, अगर फ्रैक्शंस वो वाली जिनका हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। जी 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 बिल्कुल, जैसे हमारे पास है जी 5/7, 3/7, सपोज 10/7। अब ये 3 फ्रैक्शन है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है,
लिहाजा इनको हम कहेंगे दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। सेकेंड टाइप हमारे पास है जी अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, ऊपर सेम था यहाँ पे डिफरेंट। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फॉर एग्जाम्पल 5/8, 7/12, 1। अब सबका डिनोमिनेटर जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सो इन्हें हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक होगी बात? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनके ऊपर ऑपरेटर्स की बात भी करते हैं। ऑपरेटर्स मीन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पहले हम यहाँ पे दो कॉलम्स बना लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस, इसमें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और लेस और ग्रेटर की बात करेंगे। इसी तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस, उसमें भी हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और लेस और ग्रेटर। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शंस में देखते हैं। एडिशन की बात करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ऐड और सब्ट्रैक्ट। 5/7 प्लस 8/7 माइनस 3/7। अब ये तीन फ्रैक्शन है, इनको हमने प्लस माइनस करना है, तो यहाँ पे हम इट इज जस्ट मैटर ऑफ न्यूमरेटर्स। हम यहाँ पे न्यूमरेटर्स को प्लस माइनस कर लें इस तरह से 5 प्लस 8 माइनस 3/7। अब 5 प्लस 8 13 होता है, 13 में से 3 माइनस करें तो 10/7 आंसर आ गया। ठीक है जी सर। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो हमारे पास है जी 5/7 मल्टीप्लाई 8/7। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5/8/7 तो 5 टाइम 8 क्रॉस नहीं हो सकते मल्टीप्लाई, अगर 5 को हम 7 से तो करें और फिर 7 को 8 से करें, क्रॉस नहीं अगर नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। 5 टाइम 8 40 एंड 7 टाइम 7 49। ये 40/49 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हम डिवाइड की बात करें 5/7 डिवाइडेड बाई 8/7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/7। अब यहाँ पे ये डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है इसको इन्वर्ट कर देंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे या इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 8/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 7/8। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। डिवीजन का यही रूल है कि आप उसको मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल जी 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 बिल्कुल यही रूल है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कट गया तो ऊपर हमारे पास 5 बच गया, नीचे हमारे पास 8 बच गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है अब हम बात करते हैं इसको कंपैरिजन की। कंपेयर करना दो फ्रैक्शंस को। हमारे पास है जी 5/7 और 6/7, इन दोनों को कंपेयर करना है। विच फ्रैक्शन इज लार्जर? कौन सी फ्रैक्शन लार्जर होगी?
5/7. नो, यहाँ पे हम जस्ट न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, 5 और 6 को कंपेयर करें। 5 और 6 में से कौन सा नंबर बड़ा है? ओके 6 बड़ा है, तो लिहाजा ये 6/7 की ये फ्रैक्शन भी लार्जर होगी। ओके इसमें जस्ट न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके हम फ्रैक्शन का डिसाइड कर देंगे कि विच वन इज लार्जर और स्मॉलर। अब हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। इसमें हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी 5/8 प्लस 7/12, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इनको हमने यहाँ पे ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास, 8 और 12 का ये एलसीएम होता है 24। निकाल लेंगे 24। जी सर। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम 24 आ गया। अब इसका आसान वे ये है कि 8 को 24 कैसे बना सकते हैं? फिर से डिवाइड करेंगे हम। चलें, उससे भी कह सकते हैं, वो भी अब बात आपकी ठीक है। 8 से डिवाइड करें 24 को, क्या आंसर आएगा? 3 आएगा, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 15 आ गया। इसी तरह से 12 से डिवाइड किया 24 का आंसर 2 आएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे यूं भी कह सकते थे कि 8 को 24 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाता है। सो हम यहाँ पे 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लिहाजा हम 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे 3 टाइम्स 5 ये 15 आ गया, और ये 2 टाइम्स 7 ये 14 आ गया। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 15 प्लस 14 29 हो जाएगा, ओवर 24 ये आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह दरमियान में अगर माइनस होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई 5/16 मल्टीप्लाई 5/16 मल्टीप्लाई 14 ओवर ये कह लें कि 25। अब यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शंस, चूंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन जो है वो आपने पहले चेक कर लेनी है कि सिंप्लीफाई होते हैं, कैंसिल होते हैं या नहीं। अगर कैंसिल होते हैं तो पहले कैंसिल कर लेंगे, काट लेंगे, और फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यहाँ पे कट जाते हैं। 5 और 25 एक टेबल में आते हैं। 5 1 5, 5 5 25। 14 और 16 एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 7 14, 2 8 16। अब ये कटने के बाद अब हम इसका ऊपर हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया, और इधर यहाँ पे 7 बच गया। नीचे यहाँ पे 8 बच गया है, और इधर 5। अब ये फर्दर चूंकि नहीं कटते थे, लिहाजा अब हमने 1 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7/40 आंसर आ गया। ठीक है जी सर। ओके, अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवाइड 5/16 डिवाइडेड बाय, हम बात करते हैं जी 15 ओवर सपोज हम कह लें जी यहाँ पे 8। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे 5/16 ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके आगे ये 8/15 हो जाएगा। अब अगेन कैंसिलेशन अगर होती है तो कर देंगे। 8 और 16 एक टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में 8 1 8, 8 2 16। 5 और 15 एक टेबल में आते हैं, 5 1 5, 5 3 15। तो अब ये कैंसिल करने के बाद अब फर्दर चुके नहीं होते, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 3 से कर दिया, तो आंसर आ गया 1/6। अब यहाँ पे हमने कंपेयर करना है दो फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को। उसके लिए 5/8 और 7/12 कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है? 7/12। 7/12
नो। क्यों? इसके लिए हम ये करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शंस के में कन्वर्ट करेंगे, और उस काम के लिए हम यहाँ पे ये करेंगे, इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसके नीचे लिख देंगे 8 7 आर 56। इसी तरह से ये 12 से को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसके इस फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे 12 5 आर 60। अब 60 और 56 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 60 वाला। 60 वाला। तो 60 वाला जिसके नीचे वो फ्रैक्शन लार्जर होगी, लिहाजा 5/8 इज ग्रेटर देन 7/12। सर ऐसा क्यों किया? इसके बगैर नहीं पता लग सकता था? इसके बगैर पता नहीं लग सकता था, ये इजीएस्ट वे है पता लगाने का। असल में यहाँ पे आप देख सकती हैं कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस थी तो हमने जस्ट न्यूमरेटर्स को कंपेयर किया था जी। यहाँ पर भी हमने इसको एक्चुअली लाइक फ्रैक्शन बनाया है। जब हमने यहाँ पे इधर 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया है और इधर 12 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे दोनों को क्या किया, लाइक फ्रैक्शन बना दिया है। तो ये हमारे पास जब हम इसको ये करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 60/84। जब हमने ये लेफ्ट वाली फ्रैक्शन को 12 से मल्टीप्लाई किया और जब राइट वाली फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 56/84। अब ये दो लाइक फ्रैक्शन बन गई। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे इसके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है। तो बेसिकली हमने इनको लाइक फ्रैक्शन बनाया था, लेकिन क्योंकि हमने वहां पे अपने यहाँ पे जस्ट ये देखना था कि फ्रैक्शन कौन सी ग्रेटर या स्मॉलर है, तो हमने पूरा प्रोसेस नहीं किया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने डिसाइड कर लिया था। ठीक है जी सर, एमसीक्यू में अगर कोई भी ऐसी दो फ्रैक्शंस आ जाए जिनका तो इसी तरीके से करेंगे, ऐसे ही करेंगे इसको। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिसके नीचे नंबर बड़ा आ जाएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी और जिसके नीचे हम मल्टीप्लाई करके आंसर छोटा आएगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। ठीक होगी बात? जी सर। तो ये थी फ्रैक्शंस की बातें। आज हमारा टॉपिक है जी डेसिमल्स। डेसिमल्स में हम ऑपरेशन इसके जो पढ़ेंगे उसमें हम प्लस करना सीखेंगे, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना दो डेसिमल नंबर्स को और डिवाइड करना। ये 4 ऑपरेशंस हम इसमें सीखेंगे डेसिमल्स के अंदर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको एडिशन से। क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे ऐड 50.710 0.243 529 और 1.042। ये हमारे पास 0425 कर लेते हैं हम इसको। ये हमारे पास नंबर्स हैं जी, इनको हमने ऐड करना है और डेसिमल नंबर्स में ऐड करते वक्त हमने यहाँ पे ख्याल रखना है डेसिमल पॉइंट का। डेसिमल पॉइंट जब वो अलाइन होना चाहिए, ऊपर नीचे आना चाहिए। सो हम इन नंबर्स को लिखते हैं इस तरह से। पहले हम लिखते हैं ये फर्स्ट नंबर 50.710। अब सेकंड नंबर हम इस तरह से लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और आगे है जी 243। तो ये 0.243 इस तरह से लिखेंगे। ठीक होगी बात? जी सर। उसके बाद हमने लिखना 529। 529 का डेसिमल पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे होता है सर? 5 का 5 पहले आएगा सर? नहीं, 5 से पहले नहीं आएगा, राइट एक्सट्रीम पे होता है। अगर डेसिमल पॉइंट ना हो नंबर में, यानी कि 9 के बाद आएगा। 9 के बाद राइट एक्सट्रीम पे होता है। अगर डेसिमल पॉइंट शो ना कर रहा हो तो फिर वो राइट एक्सट्रीम पे होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा। तो सर हाँ जी, वो डिजिट चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, वो चाहे माइनस लगा फिर भी एक्सट्रीम ही होगा। जी बिल्कुल, वो आपका एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पे ही होगा। नंबर बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब इसको 529 पॉइंट, ये इस तरह से लिखेंगे। और लास्ट हमारा नंबर है
1 पॉइंट, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 0 4 2 5। ये हमारे पास चारों नंबर्स हमने लिख लिए। अब इनको हमने प्लस करना है, तो अब इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे इनके जो राइट साइड पे डेसिमल प्लेसेस है वो सब में इक्वल कर लें, बेहतर है, बेटर है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर में 4 डिजिट्स हैं, तो हर एक में 4 डिजिट्स पूरे कर लेंगे, जहां पे कमी है वो हम जीरोस लगा लेंगे इस तरह से। अब हर एक में 4 डिजिट्स पूरे हो गए राइट डेसिमल के राइट साइड पे। ठीक है बात? जी सर। अब हमने इनको ऐड करना है, हम ऐड करेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट 0 0 0 एंड 5, इनको ऐड करेंगे सबको, तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये 0, ये 3 0 और ये 2, इनको ऐड करना है, तो ये 3 + 2 5 हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट हमने ये 1 4 0 और 4, इनको ऐड करना है, तो 1 + 4 5 5 + 4 9 हो जाएगा। फिर हमने 7 में 2 ऐड करना है, तो 7 + 2 ये भी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे डेसिमल से अगले नंबर्स ये 0 0 9 और 1, इनको ऐड करेंगे, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 लगाएंगे, 1 कैरी हो जाएगा। फिर हम 1 + 5 6 6 और 2 8 हो जाएगा, और लास्ट पे 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो सर 5 कैरी हो गया, 5 + 2 7 और +1 8। हाँ जी, और 5 ओके हो गया सर। ठीक है जी, ये हमारा एडिशन होगी। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन, हाँ जी, ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। ओके सर। इसी तरह से हम अगर एक क्वेश्चन माइनस का देख लेते हैं, सॉल्व सर ये क्वेश्चन इस ऐसे स्टेटमेंट में तो हम लोग कर लेते हैं। मैं पिछली एक्सरसाइज को देख रही थी, तो जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं ना क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ वहाँ जी, बड़ा मसला आता है। वो हम बिल्कुल Statement को करेंगे understand करने में। दीदी, बिल्कुल वो करेंगे हम। अभी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो अगर हम सीख लें, तो वो जो क्वेश्चन है वो भी हम अटेम्प्ट करेंगे। पहले हमें टेक्निक मेथड आता हो, तो फिर उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हैंडल करने के वेज देखेंगे। पहली बात तो ये कि हमें उसको करना क्या है, टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, वो रूल्स हमें सीखने हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे जी 52.314 माइनस 41.681। अब हमने इनको माइनस करना है। माइनस करना है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं इधर एक डिजिट और भी लगाता हूँ, यहाँ पे ये कर देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब हम माइनस करना, तो हम इसको लिखेंगे जी 52.314 और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 41.6812। इनको हमने माइनस करना है। अब नीचे वाले नंबर में 4 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के, और ऊपर वाले में 3 डिजिट्स हैं, लिहाजा हम यहाँ पे 0 लगा के ये डिजिट पूरी कर लेंगे इसकी। अब हम 0 में से ये 2 माइनस नहीं कर सकते, हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, इधर 3 बच जाएगा और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब हम 3 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ से अगेन नेक्स्ट से हम एक बोरो कर लेंगे, यहाँ से 0 बच जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, ये 8 नहीं माइनस करना था इसको। यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 1 माइनस करना है। हमने पहले 0 में से ये 2 माइनस किया, अब ये 3 जो बच गया इसमें से 1 माइनस करना है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। नहीं सर 3 के ठीक है, ठीक है, एक हमने बारो कर लिया था ना, यहाँ से हमने 4 में से एक बारो कर लिया था, ये 10 बन गया था, तो यहाँ पे बाकी 3 बच गया था। ठीक है जरगाम जी सर। अब इसके बाद हम यहाँ पे 1 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ से अगेन बारो करेंगे,
3 में से 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे ये 2 बच जाएगा और ये 1 के साथ मिलकर ये 11 हो जाएगा। अब 11 में से 8 माइनस करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 6 अगेन माइनस नहीं कर सकते, फिर हम यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, जब 1 तो इधर 1 बच जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल पॉइंट आ जाता है, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। 1 में से 1 माइनस करना है, इस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। 52.314 में से हमने 41.6812 माइनस किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक होगी बात? ठीक है सर। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का, प्लस और माइनस के बाद। अब हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 534.21 and 3.21, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल के बगैर इसको हम नंबर्स को लिख लेंगे। 5 3 4 2 1, ये पहला नंबर मैंने लिख लिया विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर दिया। इसी तरह से ये मैं सेकंड नंबर लिख लूंगा 3 2 1, और अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है जी बात? ठीक है सर। अब पहले मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 1 4 3 5 ये एज इट इज आ जाएगा। 1 के बाद मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो यहाँ पे पहले क्रॉस लगाऊंगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, और 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे, हमारे पास 2 क्रॉसेस आ जाएंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 12 1 कैरी होगा, 3 3 9 और 1 10, फिर 1 कैरी होगा, 3 5 15 और 1 16 आ जाएगा। यहां तक ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इन तीनों लाइंस को ऐड कर लेंगे। पहले हमारे पास ये 1 आ जाएगा, 2 + 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 और 6 18, 1 कैरी हो जाएगा, और ये इधर यहाँ पे ये 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 5 6, 6 + 6 12 और 2 14, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा एज इट इज। 1 + 6 7 हो जाएगा, और ये 1 आ गया। ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैंने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे पास ये वाला, इसके अकॉर्डिंग मैं डेसिमल पॉइंट्स लगाने हैं बाकी जस्ट। अब इस नंबर में मेरे पास जो पहला नंबर है उसमें 4 और 2 के दरमियान डेसिमल पॉइंट मैंने यहां लगा दिया। सेकंड नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना वहां पे 3 और 2 के दरमियान डेसिमल पॉइंट है वो मैंने यहां पे लगा दिया। अब दोनों नंबर्स में डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 2। फर्स्ट नंबर में भी 2 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे, और सेकंड डिजिट नंबर में भी 2 डिजिट्स हैं। टोटल कितने हो गए? 4। तो 2 + 2 4 हो गया। तो अब नीचे आंसर में मैंने 4 डिजिट्स के बाद आंसर लगा डेसिमल लगा देना है। 1 2 3 4। इसके बाद मैं यहाँ पे यानी कि 4 और 8 के दरमियान में डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा ये आंसर आ गया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1714.8141। ये आंसर आ गया। बात क्लियर है? समझ में आ गई दरगाम? जी सर, ओके हो गया सर। ओके हो गया। ओके ठीक है।
अब हम बात करते हैं बाहर इतने ढोल बज रहे हैं सर, मैं क्या बोलूं। तुम्हारे आप ऐसे आप हैंड फ्री यूज करो ना। सर हैंड फ्री ही यूज कर रहा हूँ, बात अब पता फिर भी जो है सर ये तो मुंह पे खड़े हैं सर। हाँ हाँ चलें तो सर देखते हैं। इसमें अगर ऐसे होता कि जो फर्स्ट वाला है 534.21, अगर वो 2 और 1 के बीच में पॉइंट होता और नीचे वाले में कोई पॉइंट नहीं होता, तो फिर हम नीचे वाले का पॉइंट कंसीडर करते हैं, बस ऊपर एक के पहले होता तो एक के बाद अगर एक का है तो एक में ही कंसीडर करेंगे, अगर दोनों में डेसिमल पॉइंट है फिर दोनों में काउंट करेंगे। आपने टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे, वो डेसिमल पॉइंट एक में है या दोनों में है, जिसमें है उसमें कंसीडर करना है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे वही सर पूछ रही थी कि अगर एक ही होगा, फर्ज करें मेरे पास नंबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32.413, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.2 से। अब मेरे पास फर्स्ट नंबर पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, सेकंड में 1 डेसिमल प्लेस है। 3 + 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जब आंसर में आंसर लिखूंगा तो आंसर में मैं 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि अगर एक में है डेसिमल और दूसरे में नहीं, अगर 4.2 में डेसिमल नहीं है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, 1 मिनट। अब फर्स्ट में मैं ये मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ये 2 3 6 आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट, और 2 1 2 आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी होगा, 4 2 8 और 1 9 आ जाएगा, और 4 3 12। इनको मैंने ऐड किया, ये 6 आ गया, 2 2 4 आ गया, 8 + 5 13, 1 कैरी हो जाएगा, 6 + 4 10 और 1 11, 1 कैरी हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 1। अब यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट आ गया। आपका जो क्वेश्चन है सपोज ये इस तरह से होता, 3 2 4 1, इसको मल्टीप्लाई करना है मैंने 3.2 से। अब फर्स्ट नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, लिहाजा उसमें हमारी काउंटिंग 0 होगी। सिर्फ ये सेकंड नंबर का ये 1 डेसिमल पॉइंट है, 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे आंसर में 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, 1 डिजिट के बाद। ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 आ जाएगा, 2 4 8, 2 2 4 और 2 3 6। 3 से करेंगे 3 1 3, 3 4 12, 1 कैरी होगा, 3 2 6 और 1 7 और 3 3 9। अब यहाँ पे ऐड कर दिए, ये 2 आ गया, 8 + 3 11 हो गया, 4 और 2 6 1 7 हो गया, 6 और 7 13, 1 कैरी, और ये। अब यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा है, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर में डेसिमल पॉइंट था, फर्स्ट नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं था, लिहाजा वहां पे हमने काउंट नहीं किया। सेकंड में था तो सेकंड में सिर्फ काउंट करेंगे। तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी सर, वो मैं यही पूछती थी कि नॉर्मल देखें तो डेसिमल राइट पे होता है, तो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब अगर नहीं उसमें डेसिमल है तो फिर उसको काउंट करके नहीं लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और इस साइड पे कोई डिजिट नहीं है, 0 डिजिट है, तो 0 + 1 1 ही बनेगा। ठीक होगी बात? सर आपकी आवाज, जी सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है। चले मैं लेट मी ट्राई, मैं थोड़ा सा बेहतर बोलने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा करीब करता हूँ इसको। अभी कैसी आवाज है? अब ठीक है? अभी ठीक है आवाज? सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर, पहले भी सही थी सर। चलें ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये डिवीजन का। डिवाइड 5 4 3 2
0.142 बाई 37 से हमने डिवाइड करना है। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं जी 5432.142, इसको 37 पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमने नंबर गैस करना है कि ये कितने पे डिवाइड होगा, किस टेबल पे जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये नंबर है इसका फर्स्ट डिजिट और जिससे डिवाइड करना है इसका फर्स्ट डिजिट। क्या हम 5 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम 5 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों? 5 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें तो ये कर सकते हैं। 3 1 3 होता है। सही सर। तो हमारे पास आंसर में क्या आया? 1 आता है, 1 पे जाता है। तो लिहाजा ये हमारे पास हमारा ये गैस आ गया कि यहाँ पे जो डिवाइड होना है ये 1 पे जाएगा। हमने 1 यहाँ पे लिखा आंसर में और 1 को 37 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। ठीक है जी सर। अब इन दोनों को माइनस कर दिया। 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और यहां से हम इधर से ये 3 जो है वो नीचे उतार लेंगे, 3 इसके साथ ले आएंगे, ये बन जाएगा 73। सर ये 7 कहां से आया सर? हाँ जी, ये 7 कहां से आया? 54 में से 37 को माइनस करें तो 17 बचेगा ना। जी जी। हाँ, तो ये 17 हमने 54 में से 37 को माइनस करके लिया। ठीक है सर। ऊपर से 3 उतार ली, ये बन गया 173। अब यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट इस नंबर का जो है 1 है और 1 को हम 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ पे 7 को भी साथ मिला लेंगे, ये बन जाएगा 17। 17 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो किस टेबल में जाएगा? सर 17 3 में डिवाइड नहीं होगा सर। देखिए ना, 17 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करें, किस टेबल पे जाएगा? 3 डिवाइड बाय 17। हाँ जी, 3 5 3 5 हमारे पास ये गैस वर्क नंबर आ गया 5। अब हम 5 पे ट्राई करेंगे। यहाँ पे 5 इधर लिखा, 5 से अब 37 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सर जैसे आपने हाँ जी 17 को लेके 3 पे डिवाइड किया, अगर क्योंकि वो 1 बहुत छोटा था इसलिए हमने 2 डिजिट ले लिए, इसलिए हमने 2 डिजिट बना लिए, अब 5 से करेंगे, 5 7 35, 3 कैरी हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18। क्या 173 में से 185 माइनस हो सकते हैं? नो। इसका मतलब ये कि हमने जो यहाँ पे 5 पे इसको ट्राई किया था, ये नंबर बड़ा था, हम 5 से स्मॉलर छोटे नंबर पे एक डिजिट कम कर देंगे, इसमें से एक लेस कर देंगे, हम 4 पे इसको डिवाइड करना चाहिए हमें। हम यहाँ पे 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे करेंगे, 4 7 28, 2 कैरी होगा, 4 3 12 और 2 14, 148 आ जाएगा। हाँ जी जरगान, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? जी सर क्लियर। जी सर सही है सर। हाँ, अगर हम किसी डिजिट पे डिवाइड करते हैं और नंबर नीचे वाला बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उससे एक छोटा नंबर ट्राई कर लेंगे। 5 पे हमने किया था, आंसर 173 से बड़ा हो गया था, लिहाजा हम 5 से छोटा नंबर 4 पे ट्राई किया, और 4 पे ट्राई करने से आंसर हमारे पास जो है वो 173 से छोटा आ गया। अब 13 में से 8 माइनस करें, कितना होता है? 5 आ जाएगा। 5 यहाँ पे 6 बच गया हुआ है, एक चूंकि हमने बोरो कर लिया था, यहाँ पे 6 बच गया। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 173 में से अगर 148 माइनस करें तो 25 रिमाइंडर आ जाएगा, बाकी बच जाएगा। अब हम ऊपर से ये 2 नीचे उतार लेंगे, 2 यहाँ पे साथ इसके लगाया। अब चूंकि हम 2 को इस 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 2 छोटा नंबर है 3 से, लिहाजा हम 5 को साथ मिलाते हुए 25 बना लेंगे।
अब 25 को 3 पे डिवाइड करें तो किस टेबल पे जाएगा? सर 5 3 8 जाएगा। 3 8 24 होते हैं, 8 पे आएगा। तो 8 पे इसके आंसर बिल्कुल करीब आ जाता है, तो हम यहाँ पे 8 की बजाय 7 पहले ही 7 पे ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आंसर 8 पे जब हम करेंगे तो 3 8 24 और पीछे से कैरी भी आना है, तो कैरी आएगा तो यहाँ पे आपके पास कैरी जो है 252 से बड़ा हो जाएगा। लिहाजा हम शुरू में ही इसको 8 की बजाय अब हम 7 पे ट्राई करते हैं। 7 7 49, 4 का कैरी है हमारे पास। 7 3 21 और 4 25। इवन देखें हमने 7 पे किया तो 7 पे भी आंसर बड़ा हो गया, लिहाजा हम इसको मजीद छोटा कर देंगे, एक नंबर और कम कर देंगे। 7 की बजाय 6 पे करेंगे। आमतौर पे एक ही नंबर कम करने से काम चल जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे अभी हुआ था, हमारे पास 8 आंसर आया था, 8 से छोटा नंबर 7 पे ट्राई किया तो वो भी बड़ा है, अब हम 6 पे करना पड़ा है। आमतौर पे एक आध ट्राई में काम चल जाता है। तो 6 7 42, 4 कैरी होगा, 6 3 18 और 4 22। अब ये 222 जो है 252 से स्मॉलर है, लिहाजा माइनस कर देंगे। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस किए 3 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट आ गया है। अभी हमने 2 उतारा था तो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट आ गया, तो जो ही आपके पास आंसर नंबर में डेसिमल पॉइंट आ जाए तो आपने वो डेसिमल पॉइंट आंसर में शिफ्ट कर देना है। जी सर। उसके बाद हम अगला डिजिट उतारेंगे, यानी कि 1। अब हमने यहाँ पे 1 उतारा तो ये नंबर बन गया 301। अभी अगर आपको याद होगा तो जब हमने इसको 7 पे किया था तो मेरे पास आंसर जो आया था वो 262 आया था, 259 आ रहा था, 259 आ रहा था, और ये है 301। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो है ये 8 पे हम करेंगे इसको। 8 7 56, 5 कैरी हो जाएगा, 8 3 24 और 5 295 आ गया, 296। माइनस कर देंगे, 11 में 6 माइनस किया 5 आ गया। यहाँ पे आपके पास यही 5 बचेगा, बाकी 0 0 हो जाएंगे। अब ऊपर से हम 4 उतार लेंगे नीचे, 4 नीचे उतारेंगे 54 हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे जब 54 था तो हमने ये 1 पे डिवाइड किया था, नीचे 37 लिखा था। अब दोबारा से 54 आ गया, हमें गैस करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसी को ऊपर वाला जो पहले से यूज किया हुआ उसी को देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। माइनस करेंगे 17 आपके पास आ गया, ये 17 में ये अब ये 2 उतार लेंगे हम यहाँ पे, ये इधर से 2 उतारेंगे तो मेरे पास ये 172 बन जाएगा। अब 172 भी ऊपर आप देखें यहाँ पे 173 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 173 वाला। तो 173 जब हमारे पास था तो हमने यहाँ पे इसको 4 पे डिवाइड किया था, तो अभी भी हम इसको 4 पे करते हैं जी। 4 यहाँ लगाएंगे और ये 148 नीचे लिख देंगे इसके, जब वो जो 173 के नीचे लिखा था ये वाला, दोनों को माइनस कर देंगे 25, तो ये आपके पास 25 नहीं 24 आएगा, क्योंकि वहां पे 173 था। तो ये हमारे पास इस तरह से ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, ये इसका रिमाइंडर आ गया और ये इसका आंसर आ गया, ये आंसर है इसका। ठीक होगी बात, समझ में आ गई है दरगाम? सर आधी आइए सर, क्योंकि सर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, चले फिर हम ये कि मेरा ख्याल है यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और करके फिर बस करते हैं, मजीद और नहीं करते हैं, क्योंकि आप भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो फायदा नहीं हो रहा है। चले फिर हम इसको नेक्स्ट पे हम करते हैं, बस यहीं पे खत्म कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं यहीं पे। ठीक है, बस ठीक है सर, ठीक है सर, ये कि अपना स्क्रीनिंग के लिए फिर इंशाल्लाह मतलब स्टार्ट करेंगे। हाँ मंडे से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग का। ठीक होगी इसमें मेरा बात फिर? डन हो गया सर। जी सर। ओके ठीक है। बट सर वो उसके प्लीज एक दो क्वेश्चन करवा